हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पॉलिनॉमियल के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को डाइन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में अपने पॉलिनॉमियल के टाइप को समझा था, आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे पॉलिनॉमियल में कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है और उसके कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूले इसको हम लोग यहाँ कैसे यूज़ करने वाले हैं वो सब आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है हमारा। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स आर अ नंबर ए बी सी सच दैट पी ए इक्वल टू जीरो, पी बी इक्वल टू जीरो, पी सी इक्वल टू जीरो। मतलब कि ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जो हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो हमारा हो जाएगा जीरो पॉलिनॉमियल। इसको सिंपल वे में एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल है हमारा, और x इक्वल टू दे रखे हैं 1/3 को माइनस के। तो ये वैल्यू उठा करके हम x की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। अगर ये पूरा जीरो आ रहा है तो हमारा हो जाएगा जीरो पॉलिनॉमियल। देखिए हम लोग करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू रख लेंगे हम लोग माइनस के 1/3। तो p 1/3 इक्वल टू 3 माइनस के 1/3 प्लस के 1। ये हमारा हो गया 1/3 वैल्यू। इसको देखिए हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगी माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू। ये प्लस माइनस ये कट गया, कितना आ गया वैल्यू? जीरो। तो कितनी वैल्यू होगी? पी माइनस के 1/3 की वैल्यू जीरो होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है कैसा पॉलिनॉमियल हो जाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल हो जाएगा। आप लोग कंफर्म हो गया जीरो पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो पुट करने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। एक एग्जांपल और देखिए, इसका लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो वैल्यू उठा करके हम लोग फिर से यहाँ पुट करते हैं। तो एक्स के प्लेस पे कितनी हो जाएगी? 1/2, 2 इंटू 1/2 और ये प्लस का 1। तो इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, कितना आया? पी 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1। ये वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 1 प्लस 1 2। तो क्या ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही? जीरो के इक्वल नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, अब क्लियर हो गया जीरो पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। जिस भी पॉलिनॉमियल में एक्स की वैल्यू पुट करने पे, जरूरी नहीं कि यहाँ एक्स हो, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी, कुछ भी हो सकता है पॉलिनॉमियल में। तो वो वैल्यू पुट करने पे अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही है तो वो हमारा हो जाएगा जीरो पॉलिनॉमियल। अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही तो हो जाएगा नॉन जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल हमारे पास दे रखा है PT इक्वल टू 2t प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। सॉरी, ये गलती से k बन गया, ये हमारा t दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। मतलब कि जहाँ जहाँ t दे रखा है वहाँ पहले हमें जीरो रख के वैल्यू निकालनी पॉलिनॉमियल की, फिर 1 रख के निकालनी, फिर 2 रख के निकालनी। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में दे रखे होंगे। तो पहले हम लोग P0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे? जीरो पुट कर लेंगे। तो लिख सकते हैं पुट t इक्वल टू ज़ीरो। जब t इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो P0 हो गया 2, t के प्लेस पे ज़ीरो, फिर 2 t के प्लेस पे ज़ीरो और इधर ज़ीरो। तो P0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये हो गया 2, ये हो गया पूरा हमारा ज़ीरो। तो बचा कितना हमारे पास? P0 की वैल्यू आ गई 2। ठीक, ऐसे में निकाल सकते हैं हम P1। तो अब यहाँ लिख सकते हैं पुट t इक्वल टू 1। जब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का क्यूब। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी P1 इक्वल टू 2 प्लस 1, और ये हमारा यहाँ तो 1 था, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया पूरा पूरा t, ये हो गया हमारे पास 1। तो इसको अगर ऐड करेंगे देखिए 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 में 1 चला गया, कितना बचेगा? 4। P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। ठीक,
ऐसे ही अगर और देखें, हमें दे रखा था P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हम यहाँ P2 की वैल्यू देखते हैं फाइंड करके, पुट T इक्वल टू 2, तो अब जहाँ पे T है वहाँ पे आप पुट कर लेंगे 2 पुट कर लेंगे। P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का क्यूब। तो ये P2 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 2, ये इसको हम लोग 4 डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब हो गया हमारा 8, तो 8 से 8 कट गया प्लस माइनस का, बचा कितना हमारे पास 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास P2 की वैल्यू। इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक पॉलिनॉमियल दे रखा होगा, उसमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी, P1 P2 P3, जो भी वैल्यू यहाँ पे बोलेगा वही वैल्यू उठा करके हम लोग उस प्लेस पे रख लेंगे। जैसे P3 बोलता तो यहाँ पे T के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, 3 पुट कर लेते हैं, और उसको हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखिए ये दे रखी एक्सरसाइज पॉलिनॉमियल की। पहला क्वेश्चन दे रखा था इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7 एट x इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर x इक्वल टू 1, थर्ड नंबर x इक्वल टू -1, फोर्थ नंबर x इक्वल टू -2। मतलब कि इस पॉलिनॉमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जब x इक्वल टू कितना हो 0। जैसा अभी पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उस करके, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी। उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ रख लेंगे, फिर x इक्वल टू -1 रखेंगे, ऐसे x इक्वल टू -2 रखेंगे। इसकी वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं निकाल के। सेकंड क्वेश्चन देखिए दे रखा है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया फिर से वाला, वैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ दे रखा है, फाइंड P0 P1 एंड P2। ये आगे P3 P4 जो भी दे रखा होता है उस हिसाब से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। P0 क्या रखा है, तो इस पॉलिनॉमियल में Px इक्वल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। इस पॉलिनॉमियल में हम लोग पहले निकालेंगे P0 की वैल्यू, मतलब कि जहाँ पे 0 x है वहाँ पे वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे पूरे पॉलिनॉमियल में, वो निकाल लेंगे वैल्यू। सेकंड पे P1 की निकालनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, निकाल लेंगे। थर्ड में फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख के इन पॉलिनॉमियल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है ये हमारा 0 पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि कंफर्म करना है हमें कि ये पॉलिनॉमियल दे रखा है, x की वैल्यू पुट करने पे यहाँ ये 0 पॉलिनॉमियल होगा नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये वैल्यू उठा करके आप लोग यहाँ रख सकते हैं पॉलिनॉमियल में, चेक करके बता सकते हैं आप लोग 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी आप लोगों के पास बुक है उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं आता है आप लोगों को समझ में तो आप लोग मैसेज कमेंट करके मुझसे उस क्वेश्चन का सलूशन पूछ सकते हैं। आगे आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए घर पे लगा करके, जब नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका एग्जाम सलूशन आप लोगों को बता दूंगा। अगली हेडिंग हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है देखिए, ये रखा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिसमें हम किसी पॉलिनॉमियल को बिना डिवाइड किए हुए उसका हम लोग रिमाइंडर बता सकते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रखा है। इसका रिमाइंडर बताइए इस पॉलिनॉमियल को जब हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से। तो सिंपल मेथड हम लोग इसका यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने के लिए जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है, मतलब जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसको, किससे क्या रखा है, x प्लस 1 से, तो इसको हम लोग कर लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। जब 0 के हमारे पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ पुट कर लेंगे, अपने पॉलिनॉमियल में। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, पुट द वैल्यू x इक्वल टू -1 इन द पॉलिनॉमियल। ठीक, अब ये वैल्यू उठा करके हम वहाँ रखेंगे अगर, तो देखिए x के प्लेस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 का क्यूब, फिर प्लस का 3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू माइनस के 1 और ये हमारी प्लस के 1।
तो इसको आगे देखिए सॉल्व करने पे, ये 1 का अगर क्यूब करेंगे हम लोग तो माइनस का 1 ही रहेगा ये, और इसको अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। ऐसा ये देखिए माइनस का है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। देखिए ये माइनस का ये प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखिए बिना हमने इसको इससे डिवाइड किए इसका रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और एग्जांपल देखते हैं इसी का ऐसे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, पॉलिनोमियल हमारा वही है, बस इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं x माइनस के 1/2 से। तो फिर से हमने बताया अभी जैसे पहले बताया था, क्या करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये जो हमारा डिवाइडेंड दे रखा है इसे में डिवाइड करना है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे x 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी 1/2। तो अब ये 1/2 वैल्यू आ गई, इसको उठा के हम लोग कहाँ अपने इक्वेशन में पूरी पुट कर लेंगे। लिखें पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1/2 इन द इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्या था हमारा ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 एक्स के प्लेस पे फिर से 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1/8 3/4 3/2 और प्लस 1। ठीक, एलसीएम लेंगे, पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी इसकी, पूरी वैल्यू हो जाएगी इसकी 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, ये हो गया 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक, तो हम लोग इसको अब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और 8 हो जाएगा 26 प्लस 1 27। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27/8। ये हमारा क्या हो गया, ये निकल के आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इसी प्रोसेस से आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर हो गया इतना। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस के 6x² प्लस के 11x माइनस के 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। पहले क्या रखा है, इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बता दीजिए, सेकंड पे x प्लस 1 से डिवाइड करने पे, थर्ड पे x प्लस 2 से, फोर्थ पे x माइनस 3 से। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ये जो भी जिससे डिवाइड करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसी x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे उठा करके रख लेंगे, तो हमारा क्या रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो इसको आप लोग एक बार करके देख सकते हैं अपनी तरफ से। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 का रखा है, चेक वेदर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस के 2x² प्लस के 3x माइनस के 18। जब कभी फैक्टर पूछने की बात करें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो फिर से वही प्रोसेस पुराना वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 का इक्वल कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हमारी निकाल लेंगे यहाँ से। x की वैल्यू उठा के हम लोग इस इक्वेशन में पूरी रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू पूरी 0 आ रही है, ये इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू रखने पे x इक्वल 3 आएगा यहाँ से। अगर 3 रखने पे ये इक्वेशन पूरी 0 हो रही है तो ये x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर इसका नहीं होगा। ऐसे ही 5 नंबर कर सकते हैं, x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा, 2 यहाँ रख के देख सकते हैं 0 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइड किससे करना है x माइनस a से। तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यू a उठा के जहाँ जहाँ x है वहाँ रख के आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसका क्या रखा है, ये इसका फैक्टर है, मतलब कि x इक्वल टू 1 रखेंगे इन सब में वैल्यू में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। इस पूरी क्वेश्चन को हम लोग 0 के इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार चेक करके देखिए, अपने मन से प्रैक्टिस करिए लगाने की। देखिए
इस चैप्टर की अगली हेडिंग है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इन फॉर्मूलों का बहुत यूज़ होना है हमारी 9th में भी और 10th में भी। इससे पहले लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे दे रखा थर्ड वाली आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस के वाई। फोर्थ नंबर से दे रखा है एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस के बी, इसको हम लोग ओपन कर ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ब्रैकेट में ए प्लस के बी प्लस के ए बी। तो ऐसे देखिए कुछ दे रखी है आइडेंटिटी, आप लोग उनको एक बार लर्न कर लीजिए सारी। डायरेक्ट हम इसका क्वेश्चन पे चलते हैं, इनको क्वेश्चन पे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इनका। देखिए इससे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अप्रॉक्सीमेट आइडेंटिटीज। मतलब इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है इन्हीं किसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 3 डबल टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डबल टाइम है। तो देखिए ये हमारी कोई आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। क्या लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर खोल, अब इसको ओपन करिए, एक्स हमारा क्या एक इक्वल हो सकता है और 3 हमारा बी के इक्वल हो सकता है। तो अब इसको इस आइडेंटिटी पे हम लोग ओपन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। देखिए ए के प्लेस पे हमारा कितना है एक्स, तो क्या लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक। सेकंड हमारा 3 का स्क्वायर, आइडेंटिटी बार यही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। फिर हो गए 2 एक्स हमारा कितना है एक्स, वाई हमारा वाई के प्लेस पे कितना है 3, तो इंटू 3 कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और ये हमारा कितना हो गया 3 2 ज़ा 6x। तो इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9, ये हमारा इसका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं अपना करके इन एंड का यूज़ करते हुए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।